औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सामीन मोहतरम, देखने वालों, सुनने वालों, अरूज इस्लामिक टीवी के ज़ेर एहतमाम ये हमारी महर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन की दूसरी नशिस्त है। उसमें हम हाजिर हैं और आज की नशिस्त में हमारे मुकर्रम मोहतरम मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। उसका आगाज़ हमने तिलावत कलाम रहमान के साथ करना है। तो पहले मैं अपने जो हमारे मेहमान ज़ी वक़ार हैं उनका तारुफ़ आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे बिल्कुल बाईं जानब पहली जो शख्सियत हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ़ अशरफ कादरी साहब ज़िंदा मौजूद तशरीफ़ फरमा है। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, खिदमत में ज़ाहिर तशक्कुर पेश करता हूँ। और दरमियान में हज़ूर के बड़े खूबसूरत सनाखा मुख्तलिफ़ चैनल्स पे ये मुकाबला जात में हिस्सा लेने वाली शख्सियत है, नौजवान और खुशगलू और बड़े एहसन अंदाज के साथ हज़ूर की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने वाले सनाखाने मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद ज़ैन अकबर साहब तशरीफ़ फरमा है। ज़ैन अकबर साहब आपको खुश आमदीद। और ख़ुसूसन हमारे बिहारी से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नौजवान को बड़ी खूबियों के साथ नवाजा है। ये हज़ूर की बारगाह में अशार भी लिखते हैं, शायर भी हैं और दर्स व तदरीस का शोबा भी है इनका, सनाखान भी हैं और मेरी जो फील्ड है मेज़बान कंपेयर भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बड़ी ही खूबियों के साथ नवाजा है। जनाब हाफिज़ मोहम्मद राशिद साहब, उनको खुश आमदीद कहता हूँ, खिदमत में ज़ाहिर तशक्कुर पेश करता हूँ। आइए आज की ये दूसरी ट्रांसमिशन अरूज इस्लामिक टीवी के ज़ेर तमाम उसकी तिलावत की तरफ हमने बढ़ना है। तो मेरा ये पिछले कुछ सालों से वतीरा रहा है, एक मैसेज मैं आपके सामने नशर करता हुआ, पेश करता हुआ मैं तिलावत की तरफ बढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ इस मैसेज को हम अपने दिल में जगह दें। समात कीजिएगा कि दिलों को मिलता है क्या सरूर, ये कुरान पढ़ के देखो। हाफिज़ साहब, दिलों को मिलता है क्या सरूर, ये कुरान पढ़ के देखो। शैतान होता है कैसे दूर, ये कुरान पढ़ के देखो। और अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर, ये कुरान पढ़ के देखो। होता है कैसे नूर, ये कुरान पढ़ के देखो। और अल्लामा साहब, ज़ैन अकबर साहब और हाफिज़ साहब दो मिसरे हैं, हमदिया मिसरे हैं, पैगाम बड़ा आफाकी है। उसके फ़ौरन बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम रहमान से करते हैं। समात कीजिएगा कि तौहीद तो ये है खुदा हशर में ये कह दे, तौहीद तो ये है खुदा हशर में ये कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है खुदा हशर में ये कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। आइए मुहर्रम की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन की दूसरी नशिस्त में हम हाजिर हैं। उसका आगाज़ तिलावत कलाम रहमान के लिए हमारे मेहमान बिहारी से तशरीफ़ लाए हुए हाफिज़ मोहम्मद राशिद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तिलावत कलाम रहमान के साथ ये दूसरी नशिस्त का आगाज़ फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद राशिद कादरी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ذي
मकीन मुताअ सम्मा अमीन मुताअ सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह हाफिज़ मोहम्मद राशिद कादरी साहब, मैंने तो तारुफ में कहा कि शायर, नकीब और सना खान और तशो तदरीस का इनका शोबा है, लेकिन ये कारी कुरान भी बड़े खूबसूरत हैं। आज ये भी पता चला रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हाफ़िज़ कुरान होने के साथ साथ तिलावत कुरान पाक करने का सलीका भी अता किया है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को 2 मुहर्रम की शब में हम हाजिर हैं, शामिल हैं। हमने आज का जो प्रोग्राम है उसका मौजू, क्योंकि यकम मुहर्रम योम शहादत है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुआए रसूल, तो आज भी हमने उस मौजू को आगे बढ़ाते हुए हमने हमारे साथ अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में ही कुछ हमने गुफ्तगू फरमानी है और सना खान भी मौजूद हैं, नात भी हमने समात करनी है और मनाकिब भी आज के प्रोग्राम में हमने शामिल करना है। तो मैं तिलावत कलाम रहमान के बाद नात रसूल मकबूल की तरफ बढ़ूँगा, तो मैं नात रसूल मकबूल की तरफ इन हमदिया मिसरों के साथ समात कीजिएगा। सूरह इखलास का तर्जमा उर्दू ज़बान में अशार के अंदर हाजी हनीफ नाशिश कादरी साहब लिखते हैं कि उसका ना वलद कोई न जद है वो अहद है, उसका ना वलद कोई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में हाजी साहब लिखते हैं, उसका ना वलद कोई न जद है वो अहद है, यकता है यगाना है समद है वो अहद, उसका ना वलद कोई न जद है वो अहद है, यकता है यगाना है समद है वो अहद है। और हाफिज़ साहब, ये अर्ज़ो समावातो नबातातो जमादात हर शय का वजीफ़ा है, अहद है वो अहद है वो अहद है, हर शय का वजीफ़ा है, अहद है वो अहद है वो अहद है। आइए नात रसूल मकबूल की तरफ अरूज इस्लामिक टीवी के ज़रिए तमाम 2 मुहर्रम की ट्रांसमिशन में हम हाजिर हैं। तो मैं बड़े खुशकलू, बड़ी हुस्न खूबी के साथ और अक्सर व बेशतर मुल्क पाकिस्तान के मीडिया के चैनल्स पर मुकाबला जात में नजर आने वाली शख्सियत मोहम्मद ज़ैन अकबर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और नात रसूल मकबूल के ज़रिए आज के ट्रांसमिशन में अपना हिस्सा डालें। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, महक गुलाब की आने लगी
सीने से और नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ। नबी की नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ। तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है। सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है। उतार दे जिसे आने नबी सफीने से। उतार दे जिसे आले नबी सफीने से। और नबी के दर के गदागर रईस हैं मोहसिन। नबी के दर के गदागर रईस हैं मोहसिन। सवाल ही नहीं करते किसी कमीने से। सवाल ही नहीं करते किसी कमीने से। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। माशाअल्लाह ज़ैन सलामत रहें आप जी। बहुत खूबसूरत इंतखाब और ख़ूबसूरत अंदाज़ और ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ आपने हाज़िरी पेश की। अल्लाह सलामत रखे आपको और बरकतें आपकी
उम्र में, आवाज़ में, सोच में दे। आइए सामने मोहतरम, अरूज इस्लामिक टीवी के ज़रिए तमाम दूसरी नशिस्त में हम हाजिर हैं। तो कल भी हमारा मौजू सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुफ्तगू के हवाले से, और आखिर में हमने महल्लुल हराम के बारे में, ज़िंदगी इन अयाम में किस तरह हमने गुजारनी है। आज भी हमारे साथ बड़े खूबसूरत, खुशगलू और बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ गुफ्तगू फरमाने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ अशरफ कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने उनकी तरफ सवाल लेके बढ़ना है, क्योंकि आज भी हमारा मौजू सैयदना उमर फ़ारूक की शहादत है। तो मैंने पहले इनसे अर्ज़ ये करनी है कि हमें ये बताएं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीन इस्लाम में किरदार, दीन इस्लाम की खिदमत के बारे में कुछ इस पर रोशनी डालें। अल्लामा साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा। उरूज इस्लामिक चैनल वालों का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। राणा साहब, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत वो कमाल शख्सियत थी जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग कर लिया। यानी बाकी सारे सहाबा मुरीद रसूल हैं, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि वो मुरीद के साथ साथ मुराद रसूल भी हैं। एक ऐसी हस्ती कि जिसने 33 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और पहले दिन ही लोगों से ये कहते हैं, आज मैं काबे में नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, जो अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है मेरा रास्ता रोक के दिखाए। और आज ही काबे में अल्लाह का नाम बुलंद होगा। वो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी शख्सियत या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी असहाब हैं, मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह ने कायनात का अर्क निचोड़ के अपने महबूब के कदमों में डाल दिया था। जो जहाँ जहाँ पर भी कोई बेहतरीन फ़र्द नज़र आया, अल्लाह ने फरमाया तू मेरे महबूब के कदमों में जाने के लायक। अल्लाह ने हबशा से हज़रत सैयदना बिलाल हबशी का इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने फ़ारस से हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब फरमाया। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सुहैब रूमी का रूम से इंतखाब फरमाया। गोया इस रूए ज़मीन के जिस जिस ज़र्रे पर, जिस जिस खित्ते पर कोई ऐसा मर्द मौजूद था जो उस ज़माने में इस लायक था कि वो किसी बहुत बड़ी हस्ती के कदमों में बैठा हो, तो अल्लाह ने उसको उठा के मेरे महबूब का ग़ुलाम बना दी। वो सहाबी रसूल हुए। और फिर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में भी अल्लाह ताला ने जो दर्जा इनको अता फरमाया, खुलफाए राशिदीन को जो दर्जा अता फरमाया, वो सबसे बुलंद दर्जा रहा है। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात, ये तो वो ज़ात हैं, इस्लाम में इनका किरदार, अल्लाह से इनकी मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका प्यार। और आप फिर अंदाज़ा लगाइए कि मेरे आका सहाबा इकराम से मशवरा करते हैं किसी भी मामले में, तो सारे सहाबा अपनी अपनी राय पेश करते हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जैसे दूसरे लोग अपनी राय पेश करते हैं, आप भी इसी तरह एक राय रखते हैं। रात को वो राय पेश कर रहे हैं, सुबह अल्लाह जिब्रील अमीन के हाथ कुरान में वही बात, उसी की तस्दीक इरशाद फरमा देते। और तकरीबन 20 आयात हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुवाफ़क़त में नाजिल हुई। जो आपने मशवरा दिया उसी तरह आसमानों से हुक्म नाजिल होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहदाई और मोहब्बत करने वाले और हुजूर का एहसान मानने वाले ये वो हस्ती हैं। कैसर व किसरा के ताज रौंदे जा रहे थे तो ये डट के खड़े थे कि या अल्लाह उम्र के ज़रिए इस्लाम को ताकत अता फरमा, इस्लाम की तायीद फरमा। और अगर अल्लाह
मेरी बात पूछे तो मेरा जी ये चाहता है कि उमर इब्न खत्ताब मुझे अता फरमा। तो मांग के लिया है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और फिर हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म ने भी जब वो तशरीफ़ लाए हैं तो सारे हक़ अदा कर दिए। जी माशाल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ अशरफ कादरी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की दीन इस्लाम में किरदार और दीन इस्लाम में खिदमत और सरकार से मोहब्बत का जो इन्होंने तरीक़ा बयान किया, जो उसलूब बयान किया, बड़ा लुत्फ़ आया। अल्लाह सलामत रखे इनको। तो हुज़ूर, मेरा मनसब तो नहीं है, लेकिन आपके कदमों में बैठकर हमने भी सुना है कि ईद का दिन है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बैठे हैं और रो रहे हैं ज़ारो कतार। तो साथ वाले साथी अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, रोने का दिन नहीं है। तो आप फरमाते हैं ईद तो उसकी है जिसके रोज़े कबूल हुए हैं, जिसकी नमाज़ें कबूल हुई हैं। देखें अशरा मुबशरा में से हैं, हज़ूर ने जन्नत की बिशारत भी दे दी, लेकिन फिर देखें तकवा कैसा डर अल्लाह की ज़ात का हमें ये तरबियत देने के लिए दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा तकवा, ऐसा डर हमें भी अता फरमाए। चंद अशार उर्दू के मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उनकी बारगाह में पेश करता हुआ, हमारे मेहमान बिहाड़ी से तशरीफ़ लाए हुए, हमने हाफिज़ राशिद साहब की तरफ बढ़ना है, वो भी इंशाअल्लाह तहतुल लफ्ज़ में और ज़ैन अकबर के साथ मिलकर अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। समात कीजिएगा। शायर लिखता है आँखें, समात कीजिएगा। मैं हज़रत उमर की बारगाह में अशार आपकी समातों की नज़र कि अब आँख के पानी में उमर आने लगा, अब आँख के पानी में उमर आने लगा, लफ्ज़ों की रवानी में उमर आने लगा। अब आँख के पानी में उमर आने लगा, लफ्ज़ों की रवानी में उमर आने लगा। और समात कीजिएगा, खूबसूरत ख्याल शायर ने बयान किया कि दरवाज़ा-ए अल्फाज़ पैगंबर पे खड़ा हूँ, दरवाज़ा-ए अल्फाज़ पैगंबर पे खड़ा हूँ और शेर मुआनी में उमर आने लगा, और शेर मुआनी में उमर आने लगा। और समात कीजिएगा, खूबसूरत ख्याल शायर ने यहाँ पे मुकम्मल किया। और इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि वक्त के दामन में भी हमारे पास गुंजाइश इतनी ही होती है ट्रांसमिशन के अंदर, तो मैं हाफिज़ मोहम्मद राशिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अंदाज के साथ इस ट्रांसमिशन में अपनी हाज़िरी पेश करने की साथ हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सबसे पहले मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ उरूज इस्लामिक टीवी वालों को, जिन्होंने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है। इस्लामी हवाला से दुआ है कि खल्लाक़ कायनात इनके इस चैनल को, इनके इस काम को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। चूँकि वक्त मुख्तसर है, मैं अपनी हाज़िरी का आगाज़ हुजूर की नात से कर रहा हूँ कि ज़िक्र रसूल पाक है जब से ज़ुबान पर, ज़िक्र रसूल पाक है जब से ज़ुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे ख़ानदान पर। ज़िक्र रसूल पाक है जब से ज़ुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे ख़ानदान पर। और रब मुंह पे मार देगा रियाकारी की नमाज, अरे क्या नाज कर रहा है जबी के निशान पर। रब मुंह पे मार देगा रियाकारी की नमाज, अरे क्या नाज कर रहा है, क्या नाज कर रहा है जबी के निशान पर। और राना साहब समात फरमाएं, बड़ा खूबसूरत कलाम है कि तख्तो ताजो कलम नबी का है, तख्तो ताजो कलम नबी का है। अरे सारा अरबो अजम नबी का है, उसकी आंखें तो रश्के सावन हैं, जिसकी आंखों में नम नबी का है। अरे तख्तो ताजो कलम नबी का है, सारा अरबो अजम नबी का है, उसकी आंखें तो रश्के सावन हैं, जिसकी आंखों में नम नबी का है। खुला ये राज शबे महराज को यारो, अरे कायनात के सीने में दम नबी का है। और अर्शे आज़म से पूछ सकते हो कितना ऊंचा कदम नबी का है।
अर्शे आज़म से पूछ सकते हो। अरे कितना ऊंचा कदम नबी का है, फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हमें वो अपना कहते हैं। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नज़रों में, इनायत हो तो ऐसी हो। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर, कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो। और मेरे आका की आमद पर हुए सबको अता बेटे, इसे मिलाद कहते हैं, विलादत हो तो ऐसी हो। इसे मिलाद कहते हैं, इसे मिलाद कहते हैं, विलादत हो तो ऐसी हो। और एक बड़ा खूबसूरत कलाम आप अक्सर समात फरमाते रहते हैं, लेकिन आज वो तज़मीन के साथ पेश करूँगा। मेरा साथ देंगे ज़ैन अकबर कादरी साहब। बड़ा खूबसूरत कलाम सबकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, तवज्जो से समात फरमाएं कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है, बहार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कि मेरा खमीर ही करता मुझे मलामत है, मेरा खमीर ही करता मुझे मलामत है, कि किसके सदके से मुजरिम अभी सलामत है। मेरा खमीर ही करता मुझे मलामत है, कि किसके सदके से मुजरिम अभी सलामत है। और डरा रही है मुझे ये पुरसशे कयामत है, सयाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है। सयाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है, बड़ी नदामत है। सयाहकार हूँ आका, सयाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है। आका की शान देखिए कि अगरचे हर तरफ दर्दो अलम के घेरे हैं, अगरचे हर तरफ दर्दो अलम के घेरे हैं, अगरचे हर तरफ दर्दो अलम के घेरे हैं। ये आफतों ने लगाए मेरे घर में डेरे हैं, नहीं है खौफ कि अपनों ने चेहरे फेरे हैं, नहीं है खौफ कि अपनों ने चेहरे फेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं, इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं। मेरी हयात का दारो मदार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। अरे वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। अरे खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है, सरकार की नजरें हैं गुनाहगारों पे नासिर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी, हुजूर मेरी
तो सारी बहार आप से है, बहार आप से है। माशाअल्लाह हाफिज़ मोहम्मद राशिद साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ नसर में एक नकाबत के स्टाइल में कोर्स के साथ जैन अकबर के साथ बड़ा खूबसूरत कलाम अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब का लिखा हुआ उसको पेश किया। सामईन मोहतरम अरूज इस्लामिक टीवी के ज़ेर तमाम मुहर्रमुल हराम की दूसरी नशिस्त में हम हाजिर हैं। हमने एक और सवाल की तरफ बढ़ना है, उसके बाद आखिर में मनक़बत जैन अकबर का सुनते ही जैन अकबर से सुनते ही हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हाफिज़ साहब आपने आपसे रदीफ़ पेश किया, 2 शेर सिर्फ पेश करता हुआ अलामा साहब के सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। हाजी हनीफ नाजिश कादरी साहब लिखते हैं, हर सुखन आपसे हर जुम्बिश बाप से है, हर सुखन आपसे हर जुम्बिश बाप से है, नुत्क रोशन मेरा ए माह अरब आपसे है। हर सुखन आपसे हर जुम्बिश लब आपसे है, नुत्क रोशन मेरा ए माह अरब आपसे है। और असले कलाम शेर और बात मुकम्मल के कीजिए सरकार मुझको भी गुलामों में शुमार, कीजिए सरकार मुझको भी गुलामों में शुमार, मेरी पहचान मेरा नामो नसब आपसे है। कीजिए सरकार मुझको भी गुलामों में शुमार, मेरी पहचान कीजिए सरकार मुझको भी गुलामों में शुमार, मेरे आका या रसूल अल्लाह कीजिए सरकार मुझको भी गुलामों में शुमार, मेरी पहचान मेरा नामो नसब आपसे है। हर सुखन आपसे हर जुम्बिश लब आपसे है, नुत्क रोशन मेरा ए माह अरब आपसे है। मैं एक मरतबा फिर बड़े अदब एहतराम के साथ अरूज इस्लामिक टीवी के ज़रिए तमाम दूसरी नशिस्त राम में हम हाज़िर हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आसिफ अशरफ कालदी साहब से कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के ऊपर थोड़ी रोशनी डालते हुए इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। बड़े अदब के साथ अल्लामा साहब से गुजारिश। बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक बड़ी खूबसूरत दुआ मांगा करते थे। आप अल्लाह से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत भी अता फरमा और अपने नबी के शहर में अता फरमा। और ये वो ज़माना था जब लश्कर इस्लाम दुनिया पर फतूहात के झंडे गाड़ रहा था और तकरीबन 23 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी थी हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और उन दिनों में आप ये दुआ मांगा करते थे, हालांकि इस्लामी सल्तनत इतनी वसी हो चुकी थी कि किसी बंदे को ये सोच भी नहीं आती थी कि मदीना में कोई जंग होगी। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म की दुआ का राज क्या है? मौत भी मांग रहे हैं और शहर रसूल में मांग रहे हैं और उस ज़माने में मांग रहे हैं जब इस शहर में कोई जंग नहीं होनी, और फिर शहादत की मौत मांग रहे हैं, जंग कोई नहीं होनी है। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ थी, अल्लाह ने वो कबूल फरमाई। बहाना बन गया, एक ग़ुलाम था, काम उसको मिलता कोई नहीं था, शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफारिश से उसको शहर में दाखिले की इजाज़त मिली। आपने पूछा तुम काम क्या करते हो? कहने लगा कि पंचक्की बनाता। आपने फरमाया कि एक पंचक्की भी मेरे लिए बनाओ। तो वो कहने लगा कि ऐसी पंचक्की बनाऊंगा कि दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। अब उसने लफ्ज़ों लफ्ज़ों में हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पैगाम दे दिया था कि ये पूरे तैयारी के साथ और एक साजिश के साथ आपको शहीद करने के लिए मदीना में आया है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म को अल्लाह ने ये अक़ल अता फरमाई थी, दानिशमंद थे, ज़ीरक इंसान थे। आप समझ गए कि ये बंदा मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है। लेकिन देखिए शराफत होती है इंसान की, सारा कुछ जानने के बावजूद भी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं फरमाई। चुनाचे फजर की नमाज हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में पढ़ा रहे हैं, तो सफ़ के अंदर से वो बदबख्त, वही जिसको आपने सिफारिश करके शहर में दाखिले की इजाज़त दी थी, वही बदबख्त तेज़ खंजर लेके
नमाज के अंदर हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे हमलावर होता है और इतने गहरे ज़ख्म लगाता है आपके वजूद पर कि ज़ख्मों से चूर हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म को जब दूध पेश किया जाता है तो दूध जो है वो आपकी पसलियों से बाहर निकल आता है। तो बताया जाता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, जो तबीब है वो ये कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन अब कोई वसीयत फरमा दें, क्योंकि अब हालात जो हैं वो हमारे इख्तियार से बाहर हैं और अब हमें ये लगता है कि बहुत जल्द अब आप मर्तबा शहादत पे फायज होने वाले हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहला सवाल किया कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल यमान को बुलाएं। ये राज़दाने रसूल थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ मुनाफिकीन के नाम इनको बताए थे। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म वो हस्ती हैं जो अशरा मुबशरा में भी दाखिल हैं, उनमें शामिल हैं। और जिस तरह आपने पहले बताया, आजिज़ी की इंतहा है। जाते जाते हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से सवाल कर रहे हैं और ये वो हालत है कि खून जिस्म से निकल रहा है, वजूद में कोई चीज़ रह नहीं रही। तो सवाल क्या कर रहे हैं? अपनी आखिरत का, कि ए हुज़ैफ़ा खुदा के लिए मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मुनाफिकों के नाम बताए थे, कहीं मेरा नाम तो नहीं है उसमें? हज़रत हुज़ैफ़ा कहने लगे कि ए उमर, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं आंखें ना खोलता, मैं ज़ुबान ना खोलता, लेकिन अब तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म मुतजस्सिस हुए और कहने लगे कि हुज़ैफ़ा ज़रा जल्दी बताओ। ये तजस्सुस देख के हज़रत हुज़ैफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत हुज़ैफ़ा कहने लगे, खुदा की कसम, जो नाम मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं ना, उनमें उमर आपका नाम नहीं। बड़ा दिल खुश हुआ और फरमाते हैं, बस अब एक काम इस दुनिया में मेरा रह गया। पूछा गया कि हुजूर वो क्या? फरमाने लगे कि मेरे बेटे अब्दुल्ला को बुलाओ। जब उनको बुलाया गया तो फरमाते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में दफन किया जाए, लेकिन अम्मा आयशा की इजाज़त के बगैर ये काम नहीं हो सकता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी चलती सांसों के साथ अगर वो इजाज़त दे दे तो भाग के जाओ, पूछ के आ जाए। जब वो पहुँचे, खबर पहले उनको मिल चुकी थी कि आपकी हालत क्या है, तो आप फरमाने लगीं कि वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अब हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म ने पूछा है तो मैं इनकार नहीं करती, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। बड़ी खुशी खुशी बेटा जो है आपका इजाज़त लेके आया और आके बाप को जब ये खुशखबरी सुनाई तो अंदाज़ा कीजिए कि इंतहा ये है कि एक आदमी हंसता हुआ जान देता है। ये 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है और इस्लाम पे इसकी इतनी बड़ी इस हस्ती ने इस्लाम पे इतना बड़ा एहसान किया है कि एक लंबा चौड़ा सिलसिला जो है फतूहात का वो इनके दम कदम से जारी और सारी है। और इस्लाम का झंडा, अल्लाह के नाम का झंडा इन्हीं की वजह से 23 लाख मुरब्बा मील पे बुलंद है। लेकिन जब वो खबर आ गई तो आखिर में ना ज़मीन पे अपना चेहरा रगड़ने लगे मिट्टी के ऊपर। आपका बेटा चेहरा उठाता है और चेहरा उठा के गोद में रखता है। पूछते हैं कि तुम अपने बाप के चेहरे पर मिट्टी क्यों नहीं लगने देते? तो बेटा फिर बेटा है, वो जवाब देता है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं आप। तो फरमाने लगे कि अब्दुल्ला, क्या होगा उस दिन अगर कहीं क़यामत वाले दिन अगर उमर बख्शा ना गया तो बड़े नुकसान में चला जाए। ये आखिरी गुफ्तगू है और अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं बार बार कि ए अल्लाह उमर को बख्श देना, ए अल्लाह उमर को बख्श देना, और अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर देते हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म की वो दुआ फिर याद आती है कि जिस हस्ती ने दुआ अपने रब से मांगी और मांगी इस तरह के या अल्लाह अपने महबूब के शहर में देना मौत, और मौत भी शहादत की मौत देना, अल्लाह ने कबूल फरमाया। और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको ये शहादत की मौत नसीब हुई। इस तरह ये इस्लाम का चमकता दमकता हुआ सूरज इस तरह गुरूब हुआ, और ये वो खला है जिसे तारीख़ कभी भर नहीं सकती। अल्लाह ताला हमारे आज के हुक्मरानों को और हम सब को हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म की ज़िंदगी से सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ अशरफ कादरी साहब, क्या खूब आपने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत बयान की और यकीन करें ईमान ताज़ा हो गया। कुछ बातें पहले कानों की समातों तक आई हुई, लेकिन काफ़ी बातें नई हमने समात की। अल्लाह सलामत रखे आपको और नाजरीन जो समात कर रहे हैं, आपको यकीनन इल्म में आपके इजाफ़ा हुआ होगा। तो अब हमने आज की ये दूसरी ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ बढ़ना है, जारी अख्ताम की तरफ बढ़ना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान सनखान मुस्तफ़ा, उनसे हमने मनक़बत के अशार हमने समात करने हैं। यहाँ पे बात मुकम्मल करता हुआ कि जज़ा के दिन है, बला के दिन है, सखा के दिन है, मौला दुखी दिलों की दुआएं सुन ले, मलंग मस्तों को चैन दे दे, हसब नसब का ख्याल करके, एवं नहीं हसब नसब का मौला ख्याल करके, मौला बांट दे मनासिब, यजीदियों को यजीद दे दे, हुसैनियों को हुसैन दे दे, हुसैन जिंदाबाद। ज़ैन अकबर से गुजारिश के मनक़बत के अशार पेश करते हुए आज हम आपसे आज की दूसरी ट्रांसमिशन में इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर इसी वक्त में कल आपसे मुलाकात होगी। शब बख़ैर। महशर में काम आएगी उल्फत हुसैन की, महशर में काम आएगी उल्फत हुसैन की, हमको रहे निजात है चाहत हुसैन की, हमको रहे निजात है चाहत हुसैन की। माशाल्लाह जी, ज़ैन अकबर ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ मनक़बत मौला हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश की। अब अबदी वकार इसी के साथ हम आज की ये मुहर्रम राम की स्पेशल ट्रांसमिशन अरूज इस्लामिक टीवी के ज़ेरे तमाम दूसरी नशिस्त में हमारे जितने मेहमान तशरीफ़ लाए, हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ अशरफ कादरी साहब, ज़ैन अकबर और हमारे ख़ुसूसी मेहमान हाफिज़ मोहम्मद राशिद साहब, इनका शुक्रिया अदा करते हुए आज हम इस ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह कल इसी वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।